तो ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये मैं आपकी नोटबुक में डाल रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी नोटबुक। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने जा रहे हैं। क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपके पास एक क्वाड्रेटर है जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री गिवन है। तो बच्चों क्वाड्रेटर आप इस तरह से बना लीजिए जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई दे, बाकी कोई हो या ना हो। तो कहोगे सर यस, एक एंगल तो सर ये 90 डिग्री नजर आ रहा है, उसका नाम क्या है? सी। अब रेगुलर ऑर्डर में ए बी सी डी लिख दो। तो लेट से तुमने ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी उसके बाद लिखा ये डी यहां गया। अब इसके पास चार साइड है तो उसको कहेंगे तो क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी आपका हो गया 9 मीटर, बी सी आपका हो गया 12 मीटर, सी डी आपका हो गया 5 मीटर और ए डी आपका हो गया 8 मीटर। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो अब हमको क्या करना है? इसमें लिखा है कि पार्क का शेप इस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। पेरीमीटर 34। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ये हमसे कह रहा है बताओ उसका एरिया कितना है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेते हुए एक ट्राइंगल बना लें, जैसा हम बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑटोमेटिक बनके यहाँ पर तैयार हो गया। तो बेटा आपके पास आपको क्वाड्रेटल का एरिया निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा और सेकंड पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल है, उसको यूज करिए। लिखिए ट्राइंगल बी सी डी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बात समझ में है? तो बच्चों 90 के साथ में क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो आप लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes. तो बेटा लिखा है बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी। सीडी कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। बीसी हो गया 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया बीडी का स्क्वायर 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 169। तो बीडी कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है बच्चों 30। और बच्चों मैंने वैसे भी बता रखा है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जिससे 3 4 5 का होता है, वैसे 12 5 और 13 का भी होता है। तो आप इस साइड पे 13 खुद से भी लिख सकते थे अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे ये 13 बच्चों जब ये 13 आ गया तो आपके पास दिक्कत ये खत्म हो चुकी है कि आप बीसीडी ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का, जो किसके इक्वल है? यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। तो बीसीडी कितना हो गया? बीसीडी हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। कहोगे सर एबीडी का तो एबीडी तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो उसका तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा। यस, तो एबीडी का हम अलग से सेपरेट नीचे निकाल लेते हैं। एबीडी ट्रायंगल सबको दिख रहा है? दिख रहा है। तो उसमें बेटा एक साइड क्या है? 9, दूसरी साइड क्या है? 8, तीसरी साइड क्या है? 30। चलिए इनका सम कर लीजिए। 30 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 13 बाई 2 कितना है? 15 30 बाई 2 विच इज इक्वल टू 50। बेटा एरिया निकालना स्टार्ट करो। डेल्टा इज इक्वल टू, ये एरिया हम एबीडी ट्रायंगल का निकालने हैं, लिखेंगे S 15 S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 2। चलिए पूरा एरिया है 30 पे 6 30, ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 6, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 7 इंटू 2, 2 और 3 है। तो ये 3 और 3 बाहर निकल गए, ये 3 हो गया, ये 2 और 2 बाहर निकल गए, ये 2 हो गया, और ये 7 5 जा 35, 6 रूट 35, ये आंसर। तो बेटा स्क्वायर ये हो गया 6 रूट
35 मैंने ऊपर वैल्यूज की पुट कर दी है, ध्यान से देखो ऊपर मैं जहां पे खड़ा हुआ था। तो बेटा आपका एरिया तो आ गया, तो बस थोड़ा सा मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। 30 6 into 5 30 तो ये आ गया बेटा आपका 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। मीटर्स। ये बेटा आप लोगों का एरिया निकल के आता है। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं आपको फिर से शो कर रहा हूँ, आराम से देखिए। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला ना यूज करें, डायरेक्टली एरिया निकालें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन आपको ये तभी क्लियर होगा कि जब आपका डायग्राम काफी नीट एंड क्लीन बना हो, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये ऐसे करना, नहीं समझे? समझ कैसे? डायग्राम पूरा नहीं थोड़ा मेरा पूरा देखिए बच्चों, अब आपके पास यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए। ये देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। ए बी सी डी। ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और डी ए कितना है 5 सेंटीमीटर। AC टाइप। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब आपके पास साइड्स गिवन है। जब साइड्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप इसको दो ट्रायंगल में ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना। इसको अगर आप ब्रेक करना चाहें तो इस तरह से दो जगहों में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, AC गिवन है, तो AC के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दीजिए। तो AC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस पहले वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, ये 20 दूसरे वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ, ये देखो इस तरह से लिखते हैं डब्बा बना के, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। चलिए, ट्राइंगल का एरिया ABC कैसे लिखेंगे बताइए, क्या निकालेगा आपने? 6 सेंटीमीटर ठीक है, तो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप करिएगा। ये दो एरिया में डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम S देखते हैं पहले वाले ट्रायंगल का। तो 5 और 5 10, और 10 और 4 14, 14/2 यानी कि 7, यानी S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इससे आपके पहले वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। पहला ट्रायंगल आपका जो है ABC है, और दूसरा ट्रायंगल आपका ADC है। ओके, अब हम क्या करेंगे? चलिए बताइए, दूसरा ट्रायंगल 5 4 5 वाला तो हो गया। दूसरा ट्रायंगल बताइए भाई। दूसरा ट्रायंगल है आपका 5 4 3, 5 4 9, 9 3 12, 6 6 minus 5, 6 minus 3, 6 minus 4। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है आंसर? 6 plus 2 root 21 centimeters. 6 plus 2 root 21 2 root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो अपना आंसर एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन करके।